हे एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। दिस इज़ द पार्ट 9 वीडियो फ्रॉम द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि अदर ऑर्गन कौन कौन से हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो देखो बच्चे, सबसे पहले तो ये है कि माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी का जो माल फंक्शनिंग होता है लीड टू ए कन्वर्शन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। कंडीशन हम लोग कहेंगे यूरेमिया, यानी कि अगर ब्लड के अंदर यूरिया ज़्यादा है तो दिस इज़ कॉल्ड यूरेमिया, जो कि बहुत ही हार्मफुल कंडीशन है। यहाँ तक कि किडनी फेल भी हो जाता है। क्या मतलब हुआ इस पूरे पैरा का? मतलब ये हुआ कि अगर हमारे ब्लड के अंदर यूरिया बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जितना नहीं होना चाहिए, तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे यूरेमिया। ये बहुत ही हार्मफुल कंडीशन होता है और इतना हार्मफुल होता है कि कभी कभी तो किडनी फेलियर का भी नतीजा बन जाता है। इन सच पेशेंट, वैसे पेशेंट में क्या किया जाता है? तो इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव बाय ए प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। यूरिया को बॉडी से बाहर निकाला जाता है एक प्रोसेस से, जिसको हम लोग हीमोडायलिसिस बोलते हैं। हीमोडायलिसिस बच्चों एक प्रोसेस होता है जिसमें एक तरफ से पूरे ब्लड को, तुम्हारे बॉडी का जितना भी ब्लड है वो पेशेंट के पूरे ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है, अब वापस से एक ही साथ उसी ब्लड को प्यूरिफाई करके वापस उसी बॉडी में डाला जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग हीमोडायलिसिस बोलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, और ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू द डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हेपेरिन। ठीक है, उसके बाद द यूनिट कंटेन ए कॉइल्ड सिलोफेन ट्यूब सराउंडिंग बाई ए फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड हैविंग द सेम कंसंट्रेशन। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ ना कि देखो, एक यहाँ पे मान लो ये कोई इंसान है, यहाँ पे हमारा डायलाइजिंग यूनिट हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे ट्यूब लगाया जाता है, ठीक है, और एक ट्यूब इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। होता क्या है कि इस आदमी से ब्लड को निकाल करके इस वाले चैम्बर में डाला जाता है, जिसको हम लोग डायलाइजिंग आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हो। इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड का कंसंट्रेशन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि प्लाज्मा का होता है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ इसमें नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? तो नाइट्रोजनस वेस्ट इस फ्लूइड में नहीं होता है। तो जैसे ही ब्लड यहाँ से निकलेगा और इसमें जाएगा इस वाले जगह पे, तो यहाँ पे जितना भी बाकी सब चीज़ तो सेम ही है। तो याद करो, ट्रांसपोर्ट क्यों होता है? जब दोनों तरफ का कंसंट्रेशन अगर सेम रहेगा तो क्या ट्रांसपोर्ट होगा? नहीं होगा ना। लेकिन यहाँ पे देखो, ब्लड के अंदर तो यूरिया है, लेकिन इस वाले ये जो येलो कलर का जो फ्लूइड देख रहे हो, इसके अंदर तो यूरिया है नहीं। तो ये जो ब्लड यहाँ से इस तरह से आया, तो जितना इसमें का नाइट्रोजनस वेस्ट था सब का सब इसी फ्लूइड में रह जाएगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। अब वापस इस ब्लड को इस वाले ट्यूब के थ्रू इधर भेज दिया जाता है। ये जो तुम ट्यूब देख रहे हो ब्लू कलर का, ये ट्यूब के ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलोफेन ट्यूब। ये स्पेशली यूज़ होता है हीमोडायलिसिस के टाइम पे ही यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूब है। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ कि जब हम लोग ब्लड को इस वाले चैम्बर में डालते हैं तो इसके अंदर एक और चीज़ मिलाते हैं, इस फ्लूइड के अंदर, कि एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है। जब देखो ब्लड के अंदर क्या है, हेपेरिन पाया जाता है ना, यही वजह है ना, हेपेरिन की वजह से ही तो हमारा ब्लड कोगुलेट नहीं कर पाता है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हमारा ब्लड क्यों नहीं कोगुलेट करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपेरिन। तो वही चीज़ बाहर में भी हम लोग को कराना पड़ेगा। तो हेपेरिन के जैसा ही यहाँ पे एंटीकोगुलेंट ऐड किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा यूरेमिया का कंडीशन की। देखो, एक्सेप्ट वही चीज़ है कि कंपोजिशन एज दैट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट, द पोरस सिलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रहता है। दिस सबस्टेंस फ्रीली मूव आउट कर जाता है। देयरफॉर क्लियरिंग द ब्लड एंड क्लियर ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी के अंदर वापस भेजा जाता है वेन के थ्रू। जब भी देखो बच्चों, यहाँ पे की पॉइंट याद रखना, जब भी तुमको बाहर से, यानी कि बॉडी के बाहर से कोई चीज़ तुमको बॉडी के अंदर डालना है तो तुमको वो चीज़ वेन में डालना पड़ेगा, तुम आर्टरी में नहीं डाल सकते।
याद रखना हमेशा, बाहर से कोई भी चीज़, इसीलिए कोई भी चीज़ वेन के अंदर प्रेजेंट किया डाला जाता है, ठीक है। तो वेन के अंदर वापस से डालेंगे और वो अंदर चला जाएगा। और ये थाउजेंड ऑफ दिस मेथड इज़ बॉर्न फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द, ये होता है, ये मतलब हो गया, आजकल हो रहा है बहुत ज़्यादा। दूसरा कंडीशन है किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द रीनल फेल्यूर। अगर किसी इंसान का किडनी फेल हो गया है तो फिर किडनी को ट्रांसप्लांट कराना ही सबसे बेहतर उपाय होगा। द फंक्शनिंग किडनी इज़ यूज्ड, फंक्शनिंग किडनी जो होता है वो यूज़ किया जाता है इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर, प्रीफरेबली ए क्लोज रिलेटिव, टू मिनिमाइज इट्स चांस टू रिजेक्शन by immune system of the host. Modern clinical procedure have increased the success rate of such complicated technique। मतलब क्या हुआ, इस वाले पैरा का मतलब ये हुआ कि कोई इंसान है, उसका किडनी फेल कर चुका है, तो कुछ नहीं करना है, उसका बस किडनी ट्रांसप्लांट करा दो, यानी कि बदल दो। अब बदलोगे किसका, तो कोशिश ये किया जाता है, या फिर डॉक्टर ये कोशिश करता है कि किसी अपने का ही किडनी बदला जाए। जितना वो क्लोज रिलेटिव उसका रहेगा, चांसेस ऑफ रिजेक्शन उतना ज़्यादा रहेगा, मतलब कम रहेगा। एक ये हो गया। तीसरा है रीनल कैलाकुलाई। इसमें क्या होता है कि स्टोन या फिर इनसॉल्युबल मास, क्रिस्टलाइन मास जो होता है, ऑक्जिलेट हुआ या फिर दूसरी चीज़, वो हमारे किडनी के ऊपर अंदर स्टोर हो जाता है। लास्टली है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम दिस चैप्टर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।